हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी टॉपिक से प्रीवियस ईयर में आईआईटी जेईई एडवांस्ड में जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम ये मैंने जेईई एडवांस्ड 2016 से लिया है। अ कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री हैज ओनली टू प्लांट्स T1 एंड T2। प्लांट T1 प्रोड्यूसेस 20% एंड प्लांट T2 प्रोड्यूसेस 80% of the total computers produced. 7% of the computers produced in the factory turn out to be defective. It is known that probability of computer turns out to be defective given that it is produced in plant T1 is equal to 10 times probability that it came from plant T2, where PE denotes the probability of an event E. A computer produced in the factory is randomly selected and it does not turn out to be defective. Then the probability that it is produced in plant T2 is. तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और उसमें भी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला जो टॉपिक होता है उसका ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पढ़ने में काफी लंबा है तो कुछ स्टूडेंट्स को इसका जो क्रक्स है वो समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, तो मैं इसको सिंपलर लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री में दो प्लांट्स हैं T1 और T2 और सारा कुछ क्योंकि परसेंटेज के टर्म्स में है तो मैं भी परसेंटेज के टर्म्स में बात करता हूँ। तो सपोज अगर 100 कंप्यूटर प्रोड्यूस हो रहा है तो इसमें यह दिया हुआ कि 100 में से 20% जो है वो T1 प्लांट से होगा, यानी कि 100 में से 20 कंप्यूटर्स जो है वो मेरा T1 प्लांट से हैं और रिमेनिंग 80 कंप्यूटर्स जो है वो T2 प्लांट से प्रोड्यूस हो रहा है। ये सिंपल लैंग्वेज है। अब ये जो कंप्यूटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें से कुछ डिफेक्टिव भी हो जाते हैं और ये दे रखा है परसेंटेज वाइज कि 7% ऑफ द कंप्यूटर्स आर डिफेक्टिव। इसका मतलब अगर 100 कंप्यूटर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें डिफेक्टिव कितने हो रहे हैं? 7। तो डिफेक्टिव को मैं D से डिनोट कर रहा हूं, तो डिफेक्टिव कंप्यूटर्स जो है वो 7 है। तो जो नॉन डिफेक्टिव कंप्यूटर्स होंगे वो कितने होगा? 93 होगा। नॉन डिफेक्टिव को D कॉम्प्लीमेंट या D प्राइम से मैं लिख रहा हूं, इसको मैंने यहां पे लिख दिया D प्राइम इक्वल टू 93। तो उस फैक्ट्री में 100 कंप्यूटर अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो 20 जो है वो T1 प्लांट से आ रहा है और रिमेनिंग 80 जो है वो T2 प्लांट से आ रहा है। ये भी दिया हुआ है कि आउट ऑफ 100 कंप्यूटर्स कितने डिफेक्टिव होते हैं? 7। तो नॉन डिफेक्टिव या करेक्ट कंप्यूटर कितने हो जाएंगे, जिसको मैंने D प्राइम से डिनोट किया है 93। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर रैंडमली किसी एक कंप्यूटर को हमने पिक कर लिया और देखा कि वो कंप्यूटर क्या है, वो नॉन डिफेक्टिव है, यानी कि वो D प्राइम का पार्ट है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो मेरा कंप्यूटर है, जो नॉन डिफेक्टिव कंप्यूटर है, वो T2 प्लांट से प्रोड्यूस हुआ था। तो ये है सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से सॉल्व करूंगा। पहला तरीका तो एक जो शॉर्टकट ट्रिक है उससे मैं सॉल्व करूंगा। क्या हमारे पास टोटल नॉन डिफेक्टिव कंप्यूटर्स कितने हैं? 93 आउट ऑफ 100। और क्योंकि यहाँ पे सब कुछ परसेंटेज के टर्म्स में बात हो रही है इसलिए मैं परसेंटेज के टर्म्स में ही अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टोटल नॉन डिफेक्टिव कंप्यूटर्स 93 हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हमने एक कंप्यूटर को पिक किया, वो नॉन डिफेक्टिव निकला, तो बताओ वो T2 प्लांट, तो बताओ वो इस T2 प्लांट से आएगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सपोज T2 प्लांट से टोटल नॉन डिफेक्टिव जो कंप्यूटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या है? सपोज वो Y है, यानी T2 प्लांट से टोटल 80 कंप्यूटर्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं। सपोज नॉन डिफेक्टिव कंप्यूटर्स Y हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि वो नॉन डिफेक्टिव कंप्यूटर्स T2 प्लांट से आया है, उसकी क्या होगी? Y डिवाइडेड बाई 93। अब ये Y कोई नंबर होगा, मैंने भी उसको फाइंड नहीं किया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस इवेंट की, वो क्या होगा? y यहाँ पे इंटीजर होगा, डिवाइडेड बाय 93 होगा। 93 नीचे में क्यों आ रहा है? क्योंकि आउट ऑफ 100 टोटल कंप्यूटर्स आई नो दैट 93 कंप्यूटर्स आर नॉन डिफेक्टिव, क्योंकि डिफेक्टिव 7 है तो 93 ऑब्वियसली नॉन डिफेक्टिव होगा। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट गिवन अ कंप्यूटर इज नॉन डिफेक्टिव, यानी कि देखिए क्या हो रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, यानी कि हमारा जो सैंपल स्पेस है वो अब पूरा 100 ना होकर क्या हो गया? 93 हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है अ कंप्यूटर प्रोड्यूस इन द फैक्ट रैंडमली सिलेक्टेड एंड इट डज नॉट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। इसका मतलब हमने जो कंप्यूटर को सिलेक्ट किया वो हमने देखा कि वो नॉन डिफेक्टिव है, यानी हमारा सैंपल स्पेस पहले टोटल 100 का था, 100 यानी ऑल कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज टू प्लांट्स T1 एंड T2। अब क्या हो गया कि हमारा जो सैंपल स्पेस है वो 100 से छोटा होकर 93 का हो गया। 93 का क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने इस कंप्यूटर को पिक किया तो हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गया कि अरे ये कंप्यूटर तो
डिफेक्टिव नहीं है, डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब मेरा सैंपल स्पेस जो है वो 9300 से थोड़ा छोटा हो गया। हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ अब हमने जब इसको पिक कर लिया तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो कंप्यूटर पिक हुआ है नॉन डिफेक्टिव कंप्यूटर वो इस वाले T2 प्लांट से आया था, T2 से प्रोड्यूस हुआ था। अब T2 से आउट ऑफ 80 सपोज नॉन डिफेक्टिव कंप्यूटर्स उसने Y प्रोड्यूस किए हैं, तो आंसर मेरा क्या होगा Y डिवाइडेड बाई 93। अब देखिए जो शॉर्टकट और जो स्नीकी वे ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन जो आपको पेपर सेटर्स ने दिया है उसमें सिर्फ C का जो है डिनोमिनेटर में 93 है, इसलिए इसका आंसर जो है वो C ही होगा। और ये बहुत, इसमें मैंने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है, ये वाला जो इंफॉर्मेशन था इसको भी यूज नहीं किया है, इसलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। क्योंकि जो पेपर सेटर्स ने जो ऑप्शंस ही दिए थे सिर्फ सी में, सिर्फ एक ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 93 था, उनको चाहिए था कि 2-3 जो और डमी ऑप्शंस जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं उसमें 93 देते या 31 दे देते, तो उससे क्या होता है कि हम लोग फिर इस शॉर्टकट ट्रिक वाले मेथड से सॉल्व नहीं करते। लेकिन क्योंकि उन्होंने डिनोमिनेटर में 93 सिर्फ ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में 93 होना चाहिए, 93 सिर्फ आपके सी ऑप्शन में ही है। और ये 93 कहाँ से आया? क्योंकि 7% डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव टोटल आउट ऑफ 100 93 होगा। प्रोबेबिलिटी जो होगा वो कुछ भी होगा, वो ऊपर में न्यूमरेटर में कोई एक नंबर होगा डिवाइडेड बाय 93। तो ये तो हो गया ट्रिकी वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, लेकिन ये ट्रिकी वे हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। तो अब हम लोग इसको करेक्ट वे से करते हैं। करेक्ट वे से मैं इसको सॉल्व करता हूं, लेकिन मैं ज्यादा जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम और वो सब जो हाई फाई कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको नहीं लगा के मैं सिंपल एज ए लेमैन देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, मैं वो अभी आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं। अब देखिए इस क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी दैट कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T1। तो ये जो इतना लंबा सा सेंटेंस लिखा है इसी को मैं प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में अगर लिखूं तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी दैट कंप्यूटर इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव को मैं डी से लिख रहा हूं, गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम T1। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, उसके लैंग्वेज में मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी दैट कंप्यूटर इज डिफेक्टिव डी गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम T1, दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 10 टाइम्स प्रोबेबिलिटी दैट कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज फ्रॉम T2। ये देखिए ये सिंपल सा मैंने इतना लंबा जो इंफॉर्मेशन था उसको प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में लिखा, तो ये ऐसे हो गया। इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये सपोज इसकी प्रोबेबिलिटी P है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर इज डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम T2 इज इक्वल टू P। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट D बाई T1, ये हो जाएगा 10 टाइम्स P। अब हम लोग परसेंटेज के टर्म्स में ही बात करते हैं कि आउट ऑफ 100 कंप्यूटर्स 20 जो है वो T1 से प्रोड्यूस है। अब ये हमें मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन T1 इज इक्वल टू 10P। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कि टोटल 100 कंप्यूटर्स में से बताओ डिफेक्टिव कितने निकलेंगे, उसका क्या चांस है, उसका नंबर मुझे बताओ। तो अब आप इन दोनों को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आउट ऑफ टोटल 100 कंप्यूटर्स 20 है वो T1 प्रोड्यूस कर रहा है, और उस 20 में डिफेक्टिव कितने होंगे, 10 टाइम्स P। तो इसको मैं लिख सकता हूं 20 इंटू 10 टाइम्स P। मैं अभी टोटल डिफेक्टिव कंप्यूटर्स काउंट कर रहा हूं। प्लस क्या हो जाएगा, T2 से देखते हैं। T2 जो है वो आउट ऑफ 180 कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहा है, और उसमें से डिफेक्टिव कितने निकलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम T2 इज इक्वल टू P। तो इसको मैं लिख सकता हूं 80 टाइम्स P। तो ये हो जाएगा 80P। लेकिन मुझे अब ये भी मालूम है कि टोटल जो डिफेक्टिव कंप्यूटर्स हैं आउट ऑफ 100 वो कितना है, 7 है। तो 20 इंटू 10P प्लस 80P को मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू 7। तो इस स्टेप को ध्यान से समझिए, ये कहां से आया। इस प्रोबेबिलिटी को मैंने 100 में से जो दो पार्ट थे 20 और 80 उसको मल्टीप्लाई किया, और वो टोटल जो है वो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर्स मेरा 7 आ गया। तो इसको आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 280P इज इक्वल टू 7। इट मीन्स P इज इक्वल टू 1/40। तो इस स्टेप तक समझ में आ गया कि हमने क्या फाइंड किया, P इज इक्वल टू 1/40, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव कंप्यूटर गिवन दैट इट वाज प्रोड्यूस फ्रॉम T2 इज इक्वल टू क्या होगा, P। और P की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/40।
तो अभी अगर आपसे मैं ये पूछूं कि बताओ T2 से अगर 80 कंप्यूटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसमें से डिफेक्टिव कितने होंगे और नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, तो वो क्या हो जाएगा। तो T2 से जितने भी कंप्यूटर प्रोड्यूस हुए, T2 से कंप्यूटर प्रोड्यूस हुए हैं आपके टोटल 80, इसमें से मुझे मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कंप्यूटर बीइंग डिफेक्टिव इज 1/40। इसका मतलब अगर वो 80 कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें से डिफेक्टिव कितने निकलेंगे, वो निकलेंगे 80 इंटू 1/40 दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब T2 से 80 कंप्यूटर प्रोड्यूस हुआ, 2 उसमें से डिफेक्टिव निकला, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, नॉन डिफेक्टिव हो गया 78। टोटल मुझे मालूम है नॉन डिफेक्टिव कितना है, वो है 93। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो नॉन डिफेक्टिव कंप्यूटर निकला है वो T2 से निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 78/93। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये करेक्ट मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और इस मेथड में मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो लंबे लंबे फॉर्मूले होते हैं या जो बेस थ्योरम होता है उसका कुछ यूज नहीं किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन परसेंटेज के टर्म्स में पूछा गया था। मैंने परसेंटेज वाले ही कॉन्सेप्ट को, आइडिया को एक्सप्लोर करते हुए बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का यूज करके इसका आंसर 78/93 ले आया। मैंने क्या किया, 100 में से 20 कंप्यूटर्स T1 प्रोड्यूस कर रहा है, 80 मेरा T2 प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन इट इज फ्रॉम T2 इज P। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन फ्रॉम T1 ये 10P हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो क्वेश्चन में ही दे रखा है। इस दोनों रेशियो का यूज करके मैंने ये फाइंड किया कि आउट ऑफ टोटल 100 कंप्यूटर्स कितने डिफेक्टिव निकलेंगे, वो हो जाएगा 20 इंटू 10P प्लस 80 इंटू P, वो क्या हो गया 280P, और ये 280P क्या होगा 7 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 7% ऑफ कंप्यूटर्स आर डिफेक्टिव। इससे मुझे P की वैल्यू मिल गई 1/40। जब मुझे P की वैल्यू मिल गई 1/40 तो उसका यूज करके मैंने फाइंड किया कि जितने भी कंप्यूटर ये T2 प्रोड्यूस कर रहा है, कितने कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहा है 80 कंप्यूटर्स, उन कंप्यूटर्स में डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/40। तो 80 कंप्यूटर्स में से कितने कंप्यूटर्स डिफेक्टिव होंगे, 80 इंटू 1/40 इक्वल टू 2। अब 2 कंप्यूटर डिफेक्टिव है, टोटल उसने 80 प्रोड्यूस किया, नॉन डिफेक्टिव कितना होगा 78। टोटल नॉन डिफेक्टिव कितना है आउट ऑफ दिस 100 लॉट, वो 93 है। तो कोई भी अगर एक कंप्यूटर को मैंने रैंडमली पिक किया और पता चला कि वो इस 93 वाले सेट का पार्ट है, तो इसकी क्या चांसेज हैं कि वो T2 से प्रोड्यूस हुआ होगा, उसके चांसेस हो जाएंगे 78/93। और ये क्यों हो रहा है, इसको आप ऐसे समझिए कि आपके पास टोटल ये नॉन डिफेक्टिव कंप्यूटर्स D प्राइम का सेट है जिसमें 93 एलिमेंट्स हैं। अब मुझे ये पता है कि इस 93 कंप्यूटर्स में से 78 जो है वो कहां से आ रहे हैं, वो T2 से आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया कि जितने भी 80 कंप्यूटर्स ये T2 प्रोड्यूस कर रहा है उसमें से 78 नॉन डिफेक्टिव होते हैं। तो अब आपसे जब दिया गया है कि आपका ये सैंपल स्पेस क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, सैंपल स्पेस आपका इस 93 नॉन डिफेक्टिव कंप्यूटर की ही बात हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है कि आपने रैंडमली एक कंप्यूटर को पिक किया और पता चला कि वो नॉन डिफेक्टिव है। तो इस 93 कंप्यूटर्स में से 78 जो है वो T2 से प्रोड्यूस हुए हैं। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमने अगर एक रैंडमली पिक किया कंप्यूटर, वो नॉन डिफेक्टिव निकला, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो T2 से प्रोड्यूस हुआ होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी सिंपल है 78/93। इसी क्वेश्चन को अब मैं तीसरे मेथड से सॉल्व करता हूं, और ये मेथड जो है जो बिल्कुल हार्डकोर जो प्रोबेबिलिटी के जो टर्म्स होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, उनका यूज करते हुए मैं सॉल्व करता हूं। तो क्वेश्चंस में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है उसको मैं प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में रीराइट करता हूं। प्रोबेबिलिटी दैट अ कंप्यूटर विल बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट T1 क्या हो जाएगा, इट विल बी 1/5। वो क्या है देखिए कि 20% जो है वो T1 से प्रोड्यूस हो रहा है, उसी 20% को मैंने प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखा तो 1/5 हो गया। प्रोबेबिलिटी दैट अ कंप्यूटर विल बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट T2 क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियसली 4/5 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी दैट अ कंप्यूटर इज डिफेक्टिव, ये क्या है 7/100, ये आपको दिया ही हुआ है। उसी तरह आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट अ कंप्यूटर इज नॉन डिफेक्टिव दैट इज D प्राइम, ये क्या हो जाएगा 93/100। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी
that a computer was produced by plant T2 given that it was found to be a non-defective computer। तो देखिए इसको जब मैंने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है उसको प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज के टर्म्स में लिखा तो ये क्या हो गया, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कंप्यूटर केम फ्रॉम प्लांट T2 गिवन कंडीशनल गिवन दैट इट वाज अ नॉन डिफेक्टिव कंप्यूटर। तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 गिवन दैट इट वाज अ नॉन डिफेक्टिव कंप्यूटर। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले से हम लोग जानते हैं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D प्राइम डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ D प्राइम। अब इसको आप लोग ध्यान से देखिए, इसको हमें फाइंड करना है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 गिवन दैट द कंप्यूटर इज नॉन डिफेक्टिव इज इक्वल टू दिस। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ D प्राइम तो मालूम है यहां से, तो हमें ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो फाइंड करना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D प्राइम। अब वो देखते हैं कैसे फाइंड होगा। अब हमें ये पता है कि जो मेरा T2 प्लांट है वो क्या करता है, वो या तो डिफेक्टिव कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है या नॉन डिफेक्टिव कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है। सिंपल है, ये प्लांट है या तो दो ही चीज करेगा, या डिफेक्टिव कंप्यूटर देगा या नॉन डिफेक्टिव कंप्यूटर देगा। तो इस इंफॉर्मेशन को अगर मैं वेन डायग्राम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं कि सपोज ये T2 सेट जो है मेरा वो डिनोट कर रहा है सारे कंप्यूटर्स को जिसको T2 प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, या तो ये सेट D होगा या सेट D प्राइम होगा। यानी कि इस पूरे सेट को T2 को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एक तो ये D हो गया और एक ये D प्राइम सेट होगा। इसी वेन डायग्राम वाले रिप्रेजेंटेशन को अगर मैं सेट थ्योरी के टर्म्स में लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं T2 सेट इज इक्वल टू T2 इंटरसेक्शन D यूनियन T2 इंटरसेक्शन D प्राइम। अब देखिए ये देखने में और समझने में बहुत ही लंबा और कंफ्यूजन सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या किया है कि एक सेट मेरा T2 है, T2 क्या है, ऑल द कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट T2, उसको आप दो पार्ट में कर सकते हैं क्योंकि T2 से या तो डिफेक्टिव निकलेगा या नॉन डिफेक्टिव निकलेगा, और तो इसलिए मैंने T2 सेट को लिख सकता हूं मैं T2 इंटरसेक्शन D यूनियन T2 इंटरसेक्शन D प्राइम। और ये सेट दोनों सेट जो क्या है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये हुआ कि कोई अगर एलिमेंट इसमें है तो वो इसमें नहीं होगा। और ऑब्वियसली इस वेन डायग्राम से भी लग रहा है कि कोई कंप्यूटर या तो डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा, साइमल्टेनियसली दोनों तो हो नहीं सकता है। तो इसी रिलेशन को अगर आप प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D प्राइम। अब आप पूछ रहे होंगे कि मैं ये सब रिलेशन फाइंड क्यों कर रहा हूं। मैं ये इसलिए फाइंड कर रहा हूं कि मेरा गोल है ये फाइंड करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D प्राइम। तो अब देखिए यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D प्राइम का एक टर्म आ रहा है, तो इसको आप एक्चुअली क्या लिख सकते हैं अब, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D प्राइम is equal to a probability of T2 minus probability of T2 intersection D। तो ये हो गया। तो मुझे अब ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D प्राइम। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D। अब इसको मैंने काफी लंबा वेन डायग्राम और सेट थ्योरी के नोटेशन में यूज करके यहाँ तक लाया है। वैसे करने की आपको एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों का माइंड थोड़ा शार्प होगा वो बिल्कुल ही देखते ही बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D प्राइम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D। क्योंकि T2 इंटरसेक्शन D प्राइम क्या हुआ, आपका ये वाला पोर्शन हुआ। इस पूरे की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये जो पूरा प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 माइनस ये जो छोटा वाला पोर्शन क्या है T2 इंटरसेक्शन D, उसको माइनस कर दो। उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है और इसको इतने लंबे तरीके से डिराइव बेसिकली किया है। एग्जाम में आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए मैंने इसको इस डिटेल में एक्सप्लेन किया ताकि आप समझे कि ये कॉन्सेप्ट्स आ कहाँ से रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D प्राइम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D। तो आप कहेंगे कि इतना लंबा ये सब करने से फायदा क्या हुआ, अभी भी मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D तो पता ही नहीं है, तो मैं फिर ये वाला पोर्शन कहाँ से फाइंड करूं। ठीक है, ये अभी आपको पता नहीं है, लेकिन अब मैं बताता हूं कि इसको कैसे फाइंड किया जाए, और उसको फाइंड करने के लिए आप ये वाला इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ D गिवन T1
इज इक्वल टू 10 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन T2। ये क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव पीस given that it has been produced by T1 is equal to 10 times probability of defective piece given that it is produced by T2। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके मैं ये टर्म कैसे फाइंड करूं, अब वो आप देखिए ध्यान से। इसको मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में अगर लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 इंटरसेक्शन D डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ T2। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है मैंने उसको यूज करके ये लिख लिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 मुझे मालूम है। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 ये होता है 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 हो जाता है 4/5। तो इन दोनों को अगर आप इसको रख के सॉल्व करेंगे तो इस प्रोबेबिलिटी और इस प्रोबेबिलिटी में आपको एक रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1/5 और 4/5 जब सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे आ जाएगा दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D। तो ये रिलेशन कहां से आया? ये रिलेशन में इसमें आप 1/5 और 4/5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप इस रिलेशन पे पहुंच जाएंगे। तो अभी आपको क्या मिल गया? दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 इंटरसेक्शन D और T2 इंटरसेक्शन D में एक रिलेशन आ गया। लेकिन फिर आप कहेंगे ठीक है रिलेशन तो आ गया, लेकिन इससे भी अब क्या हुआ? अभी भी मैं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D जो मुझे फाइंड करना था वो तो मेरे पता नहीं चला। तो उसको अब देखिए मैं इस रिलेशन का यूज करके कैसे फाइंड करता हूं। मान लीजिए आपके पास एक डिफेक्टिव कंप्यूटर है जिसको मैंने D से लिखा है। तो वो डिफेक्टिव कंप्यूटर कहां से आ सकता है? वो या तो प्लांट T1 से आ सकता है या वो प्लांट T2 से आ सकता है। इसी इंफॉर्मेशन को अगर मैं वेन डायग्राम के टर्म्स में दिखाऊं, सपोज ये D जो है वो सेट ऑफ ऑल डिफेक्टिव कंप्यूटर्स हैं। तो इस सेट ऑफ ऑल डिफेक्टिव कंप्यूटर्स में कुछ डिफेक्टिव कंप्यूटर जो होगा वो T1 से आएगा, कुछ होगा वो T2 से आएगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी डिफेक्टिव कंप्यूटर है वो या तो T1 प्लांट से आएगा या T2 प्लांट से आएगा। उसी इंफॉर्मेशन को मैंने वेन डायग्राम के टर्म्स में लिखा कि जो मेरा सेट D है, D इज द सेट ऑफ ऑल डिफेक्टिव कंप्यूटर्स, वो या तो T1 प्लांट से आएगा, तो उसको मैंने T1 यहाँ पे दिखा दिया, या वो T2 प्लांट से आएगा। इसको अगर आप सेट थियरी के टर्म्स में लिखें तो इसको लिख सकते हैं D इज इक्वल टू D इंटरसेक्शन T1 यूनियन D इंटरसेक्शन T2। तो अभी मैं बिल्कुल वही लॉजिक यूज कर रहा हूं जो मैंने अभी पिछले पार्ट में यूज किया था कि ये जो सेट D है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्टीशन T1 T2। तो D इज इक्वल टू D इंटरसेक्शन T1 एंड यूनियन D इंटरसेक्शन T2। इसका मतलब मैं सेट D को दो पार्टीशन में कर सकता हूं, D इंटरसेक्शन T1 और D इंटरसेक्शन T2। और ये दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। ऑब्वियस ही बात है कि कोई अगर एक कंप्यूटर है अगर वो T1 से प्रोड्यूस हो रहा है तो T2 से तो प्रोड्यूस हो नहीं सकता है। इसी सेट थ्योरी वाले रिलेशन को अगर आप प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखें तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ D इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ D इंटरसेक्शन T1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D इंटरसेक्शन T2। तो यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा? प्रोबेबिलिटी ऑफ D इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ D इंटरसेक्शन T1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D इंटरसेक्शन T2। अब ये मैंने सेट थियरी और वेन डायग्राम के टर्म्स में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप डायरेक्टली भी आपको इसको ऐसे लिख सकते थे क्योंकि आपको मालूम है कि डिफेक्टिव पीस है तो वो डिफेक्टिव या तो T1 से आएगा या T2 से आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ D इंटरसेक्शन T1 या प्रोबेबिलिटी ऑफ D इंटरसेक्शन T2। अब मुझे इन दोनों में T1 इंटरसेक्शन D और T2 इंटरसेक्शन D की प्रोबेबिलिटी में रिलेशन मालूम है। साथ ही मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ D भी मालूम है, क्वेश्चन में ही दे रखा है 7/100। तो इन दोनों का मैं अब यूज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ D इंटरसेक्शन T2 फाइंड कर सकता हूं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ D को आप लिख दें 7/100 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ D इंटरसेक्शन T1 क्या है? 5/2 टाइम्स दिस थिंग प्लस ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D। दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू 1/50। तो ये देखिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D मैंने कैसे फाइंड किया? 1/50। प्रोबेबिलिटी ऑफ D इज इक्वल टू सम दिस प्लस दिस प्रोबेबिलिटी
इन दोनों प्रोबेबिलिटी में मुझे जो रिलेशन फाइंड मालूम है उसको मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन T1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 5/2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D। तो ये 5/2 प्लस ये P हो गया 7/2 और ये 7/100 है मालूम ही है प्रोबेबिलिटी ऑफ D। इसको आप लिखेंगे तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू 1/50। अब इस रिलेशन को आप इसमें यूज कर लें तो आपको क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D प्राइम मालूम हो जाएगा। वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D। तो इसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D प्राइम इज इक्वल टू 4/5 माइनस 1/50। वो आ जाएगा इज इक्वल टू 4/5 माइनस 1/50 इज इक्वल टू 39/50। तो हमने इस क्वेश्चन में ये दो पार्ट भी फाइंड कर लिया दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D 1/50 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D प्राइम 39/50 है। अब आप इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको ये जो मुझे फाइंड करना था वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसी क्वेश्चन को आईआईटी वाले चाहे तो अगर कॉम्प्रिहेंशन टाइप में पूछते और दो पार्ट्स में पूछते तो आपसे पूछ सकते थे ये फाइंड करना, क्योंकि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 इंटरसेक्शन D। या सपोज सेम क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि सपोज अ कंप्यूटर इज रैंडमली ड्रॉन, what is the probability that it is defective and produced by T2 plant। तो वो अगर आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होता, 1/50। उसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि सपोज अ कंप्यूटर इज रैंडमली ड्रॉन, what is the probability that it is non defective and produced by plant T2, तो वो आंसर होता 39/50। तो इस क्वेश्चन को अगर आईआईटी वाले दो पार्ट्स में करके कॉम्प्रिहेंशन टाइप में पूछते हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते थे। इस क्वेश्चन में मुझे ये फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द कंप्यूटर केम फ्रॉम T2 प्लांट गिवन दैट इट वाज नॉन डिफेक्टिव। अब मुझे न्यूमरेटर मालूम है, न्यूमरेटर 39/50 है, डिनोमिनेटर मालूम है 93/100 है। इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, आंसर आ जाएगा 39/50 डिवाइडेड बाई 93/100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 78/93। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। तो सेम क्वेश्चन को मैंने तीन तरीके से किया। पहला तरीका तो बिल्कुल शॉर्टकट और एक ट्रिक था, और वो ट्रिक सिर्फ इसलिए एप्लीकेबल हुआ क्योंकि जो आईआईटी पेपर सेटर्स हैं उन्होंने ऑप्शंस देने में थोड़ा सा दिमाग कम लगाया।